राखी, ये रात को कहाँ गई थी? मॉम कहीं नहीं, मैं यहीं पर थी। अगर कहीं गई नहीं थी तो तेरे पैरों पे ये मिट्टी कहाँ से आई? मॉम, वो शायद चिंदी चमेली की चीखने की आवाज सुनकर वो राक्षस ढूंढने गई हो। राखी, आज रैना तेरे साथ तेरे कमरे में सोएगी। वो बेचारी बहुत ज्यादा डरी हुई है, तू उसी के साथ रहना। अरे इसमें डरने की क्या बात? जहाँ इतने लोग हो और लोगों में इतना प्यार, वहां कुछ गलत नहीं हो सकता। हम सब हैं ना एक दूसरे के साथ। हाँ भैया। और देखो, तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक है? वरना कहीं तुम्हें राक्षस समझ के लोग चिल्लाने लग गए तो राक्षस नहीं भी हुआ तो आ जाएगा। ऐसे। चलिए मल्होत्रा साहब, आराम कीजिए आप। चलिए साले साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये दारू की बोतलें यहाँ कौन लाया है? की आवाज, ऋषभ भी पकड़ में आती हूँ। हाँ। मॉम, मॉम मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या किया? मैं देख के आता हूँ। इस घर में शराब कौन लाया है? क्या हो गया रैना, क्यों चिल्ला रही हो? आंटी जी देखिए ना, ये ड्रिंक्स और भी बॉटल्स है, सारी टूटी पड़ी है। नैना, 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 इस घर में ये शराब कौन लाया? कहीं युग तो नहीं लाया? मम्मी जी मुझे नहीं पता। क्या मतलब मुझे नहीं पता? मैंने मना किया था ना कि इस घर में शराब नहीं आएगी, तो फिर कौन लाया? मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कभी भी इस घर के बारे में कुछ क्यों नहीं पता होता? बुआ जी, ये युग भैया और वेद भैया लेकर आए होंगे। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। नैना, तुम्हें इस घर के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। अगर घर के बारे में नहीं पता तो कम से कम अपने पति के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारा पति शराब पीता है या नहीं? और अगर पीता है तो उसे रोकती क्यों नहीं? किस तरह की बीवी हो तुम? हो सकता है ऋषभ लाया हो। 1 घंटे में इस घर में संगीत है और सारे बस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे। रहना, तुम एक काम करो, तुम वहां शेड में जाके सफाई करवा दो और जितनी भी बोतलें मिले सारी की सारी बाहर फेंक दो। रहना, राखी से बात की तूने? भैया वो आप चिंता मत कीजिए ना, मैं संगीत के बाद बात कर लूंगी। आप जाइए, बैठिए। बस ये संगीत हो जाने दे। इसके बाद जो करना आज रात को ही करूंगा मैं। ऐसे या वैसे तेरी शादी वरुण से ही होगी। वादा? हाँ वादा। एक वादा तू भी कर, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे किसी को कोई शक हो जाए। राखी, वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रिटी प्रिटी। थैंक यू भाभी। चलो। दीदी, दीदी राखी दी का रूम साफ कर दूं? हाँ ठीक है।
मुझे। जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तू माफी के लायक नहीं, तुझे माफी नहीं मौत मिलेगी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसीना ने गुनाह किया था, सुहाग की हर निशानी, वो प्रेम कहानी, वो दीवाना सबको धोखा दिया था। डैड मॉम, आप लोग अचानक संगीत छोड़ के ऊपर आ गए हो, सब नीचे पूछ रहे हैं। कौन? जानते हो, तुम्हारी बहन राखी का बॉयफ्रेंड है ये। डैड प्लीज। राखी, राखी, राखी बस। वेद, फौरन नीचे जाओ। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि संगीत छोड़कर हम यहाँ आए हैं वो राखी के इस बॉयफ्रेंड के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राखी से प्यार करती है। बस। तू पागल हो गया ऋषि, तू ये सब अब बता रहा है। अब जब नीचे संगीत चल रहा है, शादी होने वाली है। पहले पता चलता तो भी क्या फर्क पड़ता। उसकी शादी तो होगी अजय के साथ ही। मैं राखी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई साहब, आउट। तुम चले जाओ यहां से। रुको नैना, कोई जरूरत नहीं है। ये रोती है तो रोने दो इसे। अरे आज इसने जो किया है उसकी वजह से कल हम सबको रोना पड़ेगा, देख लेना आप सब लोग। अरे इसकी ये गलती हम पे कितनी भारी पड़ेगी इसे तक अंदाजा नहीं है। ये सब हुआ है इस लड़के की वजह से। मुझे पता नहीं है तूने क्या किया है। गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। प्लीज। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा। आउट। है ना, हम उस देश में रहते हैं जहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं और लोगों को शादी के बाद प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार। और मुझे पूरा यकीन है राखी भी करने लगेगी अजय से। नहीं आंटी, मैं प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरी बेटी की जान बचा लो। अगर ये शादी नहीं हुई तो मुझे नहीं पता राखी के साथ क्या होगा। प्लीज ना, राखी को बचा लो। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। वादा करो मुझसे, मैं वादा करो कुछ नहीं खाऊंगी। थैंक यू। सॉरी अजय भैया, मुझे ये वादा करना पड़ा। अगर बताते तो हेल्प करती ना। अच्छा, अपने भाई के खिलाफ जाकर, अपने मुंह बोले भाई के खिलाफ जाकर तुम मेरी हेल्प करती? नहीं, मैं अपने भाई की मदद करती। क्यों होने देती मैं अपने भाई की शादी एक ऐसी लड़की से जो उसे प्यार ही नहीं करती हो? क्यों होने देती मैं ऐसी शादी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? अरे बाकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं देख कैसे नहीं पाई कि वो मेरे भाई से प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। अब बुरा लग रहा है मुझे कि तुम सॉरी बोलना चाहती है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। शादी के लिए जल्दी तुम्हें ही मची थी ना। कैसे उछल उछल के नाची थी संगीत में तुम। माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। और तैयारी तो ऐसे करी जैसे पंडिताई तुम ही थी। अब गलती की तो सॉरी बोलो। नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं बोलूंगी।
बोलना पड़ेगा सॉरी। अगर तुम्हारा बस चलता शादी मुहूर्त से पहले ही हो गई होती। मैंने 2 बार बात करने की कोशिश की मौत से, पता है तुम्हें? 2 बार तुमने अपनी टांग अड़ा दी बीच में। मैंने कब? पहली बार तब तुम बाहर इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चुड़ैल चिल्लाती थी। तुम ही थी ना वो? और शादी तो आज ही हो गई रहते, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। लो आज भी आ गया। तैयारियां कर ले पुत्र, घोड़ी चढ़ने की। तेरी शादी आज ही करवा रहे हैं। चलो तैयारियां करेंगे। 6 घंटों में इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे? डैड ये शाम भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आई डोंट केयर, शादी के लिए बुलाया था उसे, पहले उसकी बीवी गायब हो गई, अब वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन शाम नहीं है तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्या? होगी, जरूर होगी, और आज रात ही होगी। अरे साली साहब, आप पर पूरी जिम्मेदारी है, आप भी तैयारियों में लग जाइए। युग, उस लड़के पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये हमारा ऋषभ कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेगा। उसे जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि वरुण उस पुरानी हवेली में है। ऋषभ, यहाँ क्या कर रहा है? मैं धूप खाने आया था गांव की। तेरी बहन की शादी है ना आज? हाँ। जा अंदर जा और तैयारियों में हेल्प कर। गो। शक्ल क्या देख रहा है? जा। बाय बाय। ऋषभ, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। हमेशा तुम्हारी शक्ल देखने के बाद बुरा होता था, आज पहले ही हो गया। अरे ऋषभ, तुम वरुण को ढूंढ रहे हो ना? मैं जानती हूँ वरुण का है। अब हमें जो भी करना होगा साथ में ही करना होगा। अगल बगल दिखती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में। एक सेकंड। राखी, अजय भैया और वरुण की जिंदगी दाव पर है, उनके लिए पर छोड़ो। अरे सुनो। लेकिन तुम्हें कैसे पता वरुण कहाँ है? मैंने तुम्हारे पापा और युग भैया को बात करते हुए सुन लिया था। अच्छा बहाना है कल रात सॉरी ना बोलने का। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, डील करते हैं। पहले तुम मुझे सॉरी बोलो, फिर मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। हाउ अबाउट दैट? यू नो द प्रॉब्लम इज, मैं तो सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम थैंक यू नहीं बोलने वाले, इसलिए पहले तुम थैंक यू बोलो। हाँ। इनफैक्ट मैं तुमसे थैंक यू बुलवा कर ही रहूंगी। तुमसे सॉरी बुलवाने के बाद। थैंक्स भैया, आप आगे बढ़ना। ये लोग रहना है। चलो निकलते हैं। वो दोनों चौक गए हैं मेरे लिए सूजी का हलवा लाने। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें रातों रात हीरो बना दूंगी, तो वो चले गए। चलो ना, हम निकलते हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। रहना, तुम जल्दी से घर जाओ, राखी को ले आओ। हाँ। ले आओगी ना? कितने डिफेक्टिव पीस हो यार तुम, देख के चल नहीं सकती। आओ, हाथ दो। क्या हुआ? तुम क्या कह रहे थे? घर जाके क्या करूं? बस अब तुम रायता मत रहना। राखी, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, ये हार पहन ले। पूरी दुनिया लाल चूड़ियां पहनती है, यहाँ ये काली चूड़ियां। भगवान ही जाने क्या चल रहा है यहाँ। इस गांव के रीति रिवाज कुछ अजीब से नहीं है। बिट्टो, यार पहना दे मुझे। राखी,
अजय बहुत अच्छा लड़का है, तुझे वो बहुत खुश रखेगा, तू टेंशन मत ले। अजय, माना राखी ने हम सबको धोखा दिया, भाग गई वो शादी से। तेरी बहन रैना ने क्या किया? धोखा उसने भी दिया है, मदद की है उसने राखी की भागने में यहां से। गायब रहना भी है। युग युग मामा जी, एक मिनट। रैना हमें इस सब के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो क्यों नहीं बताया उसने हमें कुछ? हाँ, देखो, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे हर सवाल का जवाब राखी है, तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। भैया, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सही किया ना? तो खुश है ना? बहुत। आपने तो मुझे सारी खुशियां लाके दे दी। मोमदार होते तो वो भी मेरे लिए ये नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच। बदले मुझे भी कुछ चाहिए तुझसे। प्रॉमिस करो कि तो गोविंदा की कोई पिक्चर मेरे बिना नहीं देखेगी शादी के बाद, मेरे साथ ही देखेगी, है ना? प्रॉमिस। रुक, मैं तेरी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करूंगा। हाँ, देख देख, मैं ये कलीरे भी लाया हूं तेरे लिए। चलो पहनाते हैं। ये पंडित कहाँ रह गया? चलो, किसी के साथ तो तुम इतने स्वीट और इतने इमोशनल हो, मैं नहीं जानती थी। ऐसी हजारों बातें हैं मेरे बारे में जो तुम जानती नहीं और कभी जान भी नहीं पाओगी। पता है, जितना तुम मेरे बारे में जानते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी नहीं। ओके या पंडित जी, आइए आइए आइए, आप दोनों को शादी करवानी है ना? शादी और इसके साथ सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ सपने में भी शादी ना करूं मैं? असल जिंदगी में तो दूर की बात है। दुल्हन वो है पंडित जी, वो क्यों नहीं करवा सकते? ये चूड़ा, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, इस तरह की शादी इस गांव में नहीं हो सकती है। वो राक्षस आ जाएगा और सबको खा जाएगा। कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर, कोई भी नहीं बच सकता। क्या बातें कर रहे हैं? तुम पागल हो गई हो। पागल आप हो गए पंडित जी। कौन राक्षस है? कहां कोई राक्षस यहाँ पर? ये तो उसी जंगल से होकर आए। इन्हें तो जंगल में कोई राक्षस नहीं दिखा। इसका मतलब वो राक्षस आ गया है। वो राक्षस यहीं पर कहीं है। आ गया है वो, आ गया है वो राक्षस। पंडित जी भागिए मत, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए पंडित जी। देखिए इधर आइए, ये मेरी बहन है पंडित जी, मैं इसका भाई हूं। यहाँ इसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मुझे इसकी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करवानी है। ये चूड़ा नहीं उतरेगा पंडित जी, और बिना शादी कराए इस मंदिर से उतर नहीं सकते पंडित जी। बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों अपनी मौत को दावा दे रहे हो? चुप रहिए। ऋषभ, शायद पंडित जी सही कह रहे हो। घर से लेकर यहाँ तक कोई तो था जो हमारा पीछा कर रहा था, तो शायद रहना वो जानवर था। ऋषभ, मेरी बात सुनो। चुप रहो तुम चिंदी, मेरी बहन की शादी आज। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
शादी दो आत्माओं का मिलन है, दिलों का संगम है, एक अटूट बंधन है। उसमें चूड़ा पहना नहीं पहना क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। जाने कितने सपने देखे हो इसने शादी को लेकर। धूमधाम से शादी होगी, बैंड बाजा बारात होगा। यहाँ पे कैसे शादी करा रहे हैं हम, छुप छुपा के। कहाँ है राखी? वो आजाद हो गई डैड। ऋषभ क्या कर रहा है? बता, राखी कहाँ गई? बता रहा हूं ना, वो आप लोगों के टॉर्चर से आजाद हो गई। वो जहां भी है, आप चाहो ना चाहो वो खुश रहेगी। पागल हो गया क्या? तूने उसे जाने कैसे दिया? लाल सिंदूर। पंडित, तू जानता है कि इस गांव में कोई दुल्हन लाल सिंदूर लगाती है तो उसके साथ क्या होता है? फिर तूने उसे लाल सिंदूर लगाने कैसे दिया? तू इस गांव के रीति रिवाज नहीं जानता क्या? आपके रीति रिवाज, वो मेरी बहन है, आपके गांव की जागीर नहीं है। अरे बिट्टो मर चुकी है वो नौकरानी, तू कुछ जानता भी है? अरे वो बड़ी भयानक मौत देता है। लाल सिंदूर देख लेता है तो वो पागल हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। फिर चाहे उसके सामने कोई भी दुल्हन हो, वो उसको मार डालता है। मामा जी जाने दीजिए, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग स्टेशन जाते हैं, वो लोग वहीं गए होंगे। आइए आइए। राखी को फोन करके बताता हूँ, डैड पूरी फौज के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। अरे ऋषभ, राखी को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। जब हम जंगल में भाग रहे थे ना, उसका फोन छूट गया था। ऋषभ प्लीज चलो ना, उसे ढूंढते हैं। मुझे लगता है उसकी जान खतरे में है, उसे हमारी जरूरत है। ये लोग मेरी बहन को चैन से जीने क्यों नहीं देते हैं यार? कुछ बुरा नहीं होगा ऋषभ, डोंट वरी। बुरा तो शुरू हो गया है। क्या? ये हाथ मुझे दे दे ठगराए। अरे रणवीर सिंह की उम्र में मुझे संजीव कुमार नहीं बनना। मुझे भी कोई गब्बर सिंह बनने का शौक नहीं है, समझे ना? अरे चिंदी, तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? चलो ना। कुछ न कुछ तो बिगाड़ोगी तुम।
चूड़ा, मांग टीका और मंगलसूत्र निकाल कर फेंक दे तो शायद ठीक हो जाए। यही एक रास्ता है। राखी, राखी निकाल अपना चूड़ा फेंक, अपना मंगलसूत्र फेंक, अपना मांग टीका फेंक। ऋषभ, ऋषभ उठो, फेंक अपना चूड़ा। निकाल अपना मांग टीका। ऋषभ, ऋषभ उठो प्लीज, ऋषभ, मंगलसूत्र निकाल। राखी करना जो मैं कह रही हूँ। ऋषभ उठो प्लीज। नहीं, मंगलसूत्र नहीं। राखी मंगलसूत्र फेंक। नहीं, फेंक। राखी नहीं है, इसकी तो शक्ल भी मेरी राखी से नहीं मिलती। गायत्री झूठ बोल रही है, मेरी राखी नहीं है। गायत्री, गायत्री बोलो, मेरी राखी नहीं है। मैं ब्रह्म राक्षस था, उसने कहा था मैंने तुझसे ऋषभ, कहा था ना मैंने तुझसे कि ऐसा कुछ मत करना। मेरी बात क्यों नहीं मानी तूने ऋषभ? बोल। मैं नहीं जानता था आप ब्रह्म राक्षस हैं। क्यों नहीं मानी तूने मेरी बात? अब देख, देख क्या किया तूने। आज तेरी वजह से बेटी की जान चली गई। हाथ मत लगा मुझे, मार डाला, मार डाला इसे ऋषभ, तूने मार डाला। और आप भैया, हमसे कहा था ना मैंने भैया, इस गांव में शादियां नहीं होती, पर आपने जिद की। और आप बाप कहते हैं अपने आप को। मैंने आपसे कहा, आप तो सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने जिद की कि इसी गांव में शादी करेंगे। आप सब पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।